जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। संविधान का क्लास चल रहा है। थोड़ा सा मैं कहीं बिजी हो जा रहा हूँ, इसकी वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश है कि हम रेगुलेट हो जाएं। ठीक है, यही गलती होती है लोगों से कि क्लास स्टार्ट करने के बाद थोड़े से रेगुलेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो करना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ समस्याएं ऐसी आ जा रही हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है, ये समस्याएं कुछ दिन की होती हैं, फिर वो अपना टाइम से रेगुलेट होने लगता है। ठीक है, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। इस संविधान में हमने आपको प्रस्तावना पढ़ा दिया है। ठीक है, प्रस्तावना, फिर संविधान का प्रारूप कैसा है हमने ये आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमने आर्टिकल स्टार्ट किया है, आर्टिकल में हमने भाग 1 पढ़ाया था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसके तहत भाग 1 के तहत है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था यूनियन। क्या प्रयोग किया गया था? यूनियन। ठीक है, न फेडरल है न कॉन्फेडरल है, क्या है? भारत यूनियन है। ठीक है, समझा गया ये चीज। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि आप अगर किसी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिलाना चाहते हैं तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से आप जो है किसी विदेशी राष्ट्र को अपने भारत में मिला सकते हैं। इसी आर्टिकल 2 के तहत ही हमने सिक्किम को अपने देश में मिलाया था, जो कि पहले एक देश था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत का अगर कोई भी राज्य है, भारत के किसी भी राज्य में उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, 2 राज्यों को एक राज्य में मिला सकते हैं, एक राज्य को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, और चौथा कहता है कि आर्टिकल 2 जो आर्टिकल 4 है, ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए गए परिवर्तन वो संविधान संशोधन के तहत नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है, और हमारे भारत में साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वह जो होता है 50% प्लस 1 है, और उसी से सरकार बनती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसे संशोधन नहीं माना जाता है। समझ में आ गया चीज? समझ में आया? ठीक है, इतना हम पढ़ाए थे। इसके बाद हम जब पढ़ा रहे थे तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक क्या चीजें कही गई हैं? आर्टिकल 1 कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो कैसे कैसे राज्य होंगे? जब हमारे यहाँ देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे, ब्रिटिश प्रांत थे, अंग्रेजों का शासन था, राज्यों को चला रहे थे, तो हम किस प्रकार के राज्य बनाएंगे? ठीक है, उस समय जब ब्रिटेन की संसद में जब ये विधेयक पारित हुआ कि भारत और पाकिस्तान 1947 में जो भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, ठीक है, तो ब्रिटेन की संसद में यही पारित हुआ था कि भारत और पाकिस्तान 2 औपनिवेशिक राज्य होंगे। औपनिवेशिक का मतलब होता है कि एक बड़े राष्ट्र के अंतर्गत ये दोनों राज्य आएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी बात रही नहीं। भारत एक स्वतंत्र राज्य है, एक गण राज्य है। यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। भारत के ऊपर किसी भी व्यक्ति का इंटरनेशनल लेवल से दबाव नहीं है किसी राष्ट्र का। ठीक, अब हमें यह सोचना था कि हमें राज्य कैसे बनाने हैं। ठीक है, उस समय टोटल 500 लगभग 565 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 565 देशी रियासत। ठीक है, टोटल कितनी रियासतें थी? 565 देशी रियासतें थी। ठीक है, अब इस 565 देशी रियासतों में से 13 चली गई पाकिस्तान में। ठीक है, 13 कहां चली गई? पाकिस्तान में। बची कितना? 552। ठीक, 552। इस 552 देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। तो इस 552 में से 549 तो भारत में मिल गई। ठीक है, 549 तो भारत में मिल गई, बच गई 3। ठीक है, बच गई 3। ठीक, अब इसे दिखा देते हैं। वर्तमान में भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, ये वर्तमान में भारत का नक्शा है। ठीक है, वर्तमान में भारत का नक्शा है। ये जो भारत का नक्शा आप आज देख रहे हैं, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, ये
आज आप वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देख रहे हैं, ठीक। लेकिन ये पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है। ये राज्य पहले देशी रियासतों के थे, राजाओं के थे, ब्रिटिश प्रांत के थे, ठीक है। हमने देशी रियासतों से ये कहा कि हमें 3 चीज अपना दे दीजिए, विदेश, संचार और सेना। ये 3 चीजें हमें क्या करिए, दे दीजिए, विदेश, संचार, सेना। ये 3 चीजें हमें दे दीजिए, बाकी अपने पास रखे रहिए, ठीक है। हम देशी रियासतों को ये कह के मिला रहे थे अपने में, ठीक है। लेकिन हमारे भारत का आर्टिकल ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में राज्य तो होंगे लेकिन वो उससे टूट के अलग राज्य नहीं बनेंगे। यानी भारत संघ है, उसमें 28 राज्य हैं, 30 राज्य हैं, 35 राज्य उसी के भाग हैं, ये नहीं कि अलग हो जाए, ठीक है। तो हमारे संविधान में तो आर्टिकल 1 में ये लिख दिया गया, और हम कह रहे हैं कि विदेश, संचार, सेना दे दीजिए, बाकी आप अलग रहिए। बाद में अगर आप हमसे अलग होना चाहेंगे तो आप अलग हो सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन, इन सभी लोगों ने हमारे देश में देशी रियासतों को मिलाने के लिए बहुत योगदान दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा योगदान है सभी राज्यों को एक में मिलाने का, पूछिए मत, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है, ठीक। उन्हीं का वजह है कि आज हम एक इकट्ठा भारत आज देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बताया है कि ये जो 565 रियासतें थी, जिसमें से 13 पाकिस्तान में चली गई, बच गई 552 में से 549 रियासतों को किसी न किसी तरीके से मिला लिया गया, ठीक है। किसी न किसी तरीके से मिला लिया गया। बच गई 3, कौन कौन सी? तो 3 में बच गई आपकी, एक तो बच गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक देशी रियासत जम्मू कश्मीर। दूसरा यहां पे था हैदराबाद, ठीक है। आज तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना एक बहुत बड़ा प्रांत था, ठीक है। उसके बाद यहां गुजरात में है एक जूनागढ़, ठीक है, गुजरात में है जूनागढ़। ये जो 3 है देशी रियासत, ये भारत में मिलने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये क्यों तैयार नहीं हो रहे थे? हमने तो स्वतंत्रता मांगी थी ना, हमने तो स्वतंत्रता मांगी थी ना। लेकिन ये जो लोग हैं नहीं मिल रहे थे, इसका भी बहुत बड़ा रीजन था। जब ब्रिटेन वाले हैं, इन्होंने जब भारत और पाकिस्तान को 2 औपनिवेशिक राष्ट्र घोषित किया, जब 2 औपनिवेशिक राष्ट्र घोषित किया तो ये बोल दिया कि जो देशी रियासतें चाहती हैं कि हम पाकिस्तान में मिले, 565 थी टोटल, अगर उन 565 में से चाहती हैं, जिनको ये लग रहा है कि नहीं हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए, वो पाकिस्तान में चली जाए। जिनको ये लग रहा है कि नहीं वो भारत में रहें, तो वो भारत में रह सकती है, ठीक है। जिनको ये लग रहा है कि नहीं वो पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में चले जाए। जिनको लग रहा है कि नहीं हमें भारत में रहना है तो भारत में रहें, ठीक है। टोटल कितनी रियासतें बताया हूँ? 565। इस 565 में से 13 चली गई पाकिस्तान में, 552 को मिलाना था भारत में, जिसमें से 549 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने मिला लिया था, ठीक है। बच गए 3। ये 3 इतना कूद कह रहे थे। ये जो ब्रिटेन है ना, इसके जितना हरामी है ये, इसके बड़ा हरामी तो कोई देश ना होगा। उस समय ये नियम पारित किया कि जिनको मिलना है भारत में मिले, जिनको मिलना है पाकिस्तान में मिले, और ये कह दिया कि जो नहीं मिलना चाहते इन दोनों में से किसी में, वो अलग देश बनाना चाहते हैं, वो अलग देश बना सकते हैं। यानी इस जम्मू कश्मीर को लगा कि हम अलग देश बनाएंगे, इस हैदराबाद को उस समय लगा कि हम अलग देश बनाएंगे, इस जूनागढ़ को लगा कि हम अलग देश बनाएंगे, कहा कि ब्रिटेन को होके गया है, ठीक है। तो इन लोगों को लग रहा था कि हम अलग अलग देश बना देंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों राज्य हैं, ये जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों राज्य हमारे भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, ठीक है। अब जो है
हमने क्या बताया अभी आपको कि राज्यों का एकीकरण, ठीक है। राज्यों का एकीकरण यानी जो आर्टिकल 1 पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ये जो राज्यों के एकीकरण करना हमें, क्योंकि वो देशी रियासतें थी, सब अलग अलग, किसी राज्य के पास छोटा प्रांत था तो किसी राज्य के पास छोटा प्रांत था, उनके पास भी फिर छोटा प्रांत, सबके पास छोटा छोटा प्रांत था, ठीक है। तो हमने जब राज्यों का एकीकरण करने की बात किया तो उसमें 3 नहीं मिले, बाकी 549 मिल गए, 3 नहीं मिले। अब वो नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो चाहते थे कि हम अलग देश बना लें। अब देखिए कहानी इनकी स्टार्ट होती है जम्मू कश्मीर, गुजरात और सॉरी जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कहानी क्या है? J&K की। जो जम्मू कश्मीर भारत में नहीं मिल रहा था, यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह थे, ठीक है। ये शासक थे वहां के जम्मू कश्मीर के। ये जो है नहीं मिलना चाहते थे भारत में, ठीक है। हरि सिंह जो है ये नहीं मिलना चाहते थे। ये जब नहीं मिलना चाहते थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, हम जब राज्यों का एकीकरण कर रहे थे तो इनके पास जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन, इनके पास गए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जब गए इनके पास तो इनसे ये कहा गया कि आप अपना संचार, सेवा, विदेशी सेवा और सेना, ये तीनों हमें दे दीजिए, ठीक है। ये तीनों हमें दे दीजिए, बाकी आप अलग राज्य बना सकते हैं, ठीक है। इनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया, ठीक। ये प्रस्ताव इनके सामने रखा गया तो इनको बुरा लग रहा था इस बात का कि हम जो है भारत में क्यों मिले। ब्रिटेन जो है ये तो पहले से ही बोल दिया है कि आप जो है अगर चाहते हैं मिलना तो मिलिए, नहीं चाहते हैं तो मत मिलिए, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वापस चले हैं, ठीक है। अब इन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये देशी रियासत थे। अगर नहीं मिलना था, नहीं मिल रहे थे, अगर हम जबरदस्ती मिला रहे थे तो इस सब तुरंत ब्रिटेन वालों को फोन कर देते थे कि देखा चाचा, हम लोग को जबरदस्ती अपने में मिला रहे हैं। अब ब्रिटेन वाले पहले से ही कहें कि अगर आपने मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उसको बाहर रखिए, ठीक है। तो इस बेस पे हमने इसको छोड़ा, ठीक है। अभी छोड़ा नहीं, आगे इसके देखिए। ये तो जम्मू कश्मीर की बात है। अभी इनके जो हैं प्रधानमंत्री वगैरह है ना, अभी आएंगे शेख अब्दुल्ला वगैरह, इनके बारे में बताएंगे। अभी थोड़ा सा और आगे आएंगे। दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ को देखिए, ये जो गुजरात आप देख रहे हैं, ये गुजरात, ठीक है। ये जो गुजरात आप देख रहे हैं, इसी गुजरात वाला प्रांत जो था ये जूनागढ़ था, ठीक है। ये जूनागढ़ भी नहीं मिलना चाहता था। ये जो जूनागढ़ है ये भी भारत में नहीं मिलना चाहता था। इसका जो शासक था महावत खान, ठीक है। महावत खान जूनागढ़ का जो शासक था, इसको कुत्तों को पालने का शौक था, ठीक है। ये कुत्ता पालता था, 200, 300, 400 कुत्ते पाल के रखता था। इसको कुत्ता पालने का शौक था। इहो जब सुना कि नहीं हम जो है अलग राष्ट्र बना सकते हैं, अलग देश बना सकते हैं तो बना लें, और नहीं तो हम पाकिस्तान में मिल जाएं। क्यों? क्योंकि भारत का देखिए विभाजन तो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ था। जो जिन्ना और महात्मा गांधी में जो बातें हुई वो खैर बंटवारा तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। तो पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, पाकिस्तान में मुस्लिम लोग चले गए, ठीक है। लेकिन जो बंटवारा करने वाले लोग तो आज जो न समझे, जिनमें नासमझी भरी रहे, उनके लिए अलग बात है। लेकिन उस समय जब ये बंटवारा हो रहा था तो बंटवारा करने का काम किसने किया था? नेताओं ने। हमारे देश के किसी व्यक्ति ने यह कहा था कि हमारे देश का बंटवारा हो? हमारे देश के नेताओं ने अपने मन से किया। और इन्हीं नेताओं की वजह है कि आज भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह
भारत में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत है, पाकिस्तान में जो है हिंदुओं के खिलाफ नफरत है। ये इन्हीं की देन है। अब ये सोचिए, ये जो नहीं मिल रहे हैं हमारे यहाँ, इनके न मिलने का सबसे बड़ा रीजन था कि भारत एक हिंदू बहुराष्ट्र देश है। अगर हम भारत में मिल जाएंगे तो यहाँ की जो जनसंख्या है हिंदू है, लेकिन शासक हम मुस्लिम हैं, तो हम मिला के इनको भी मुस्लिम बना देंगे। ठीक है, ये इस बेस में नहीं मिलना चाहते थे। या तो हम राष्ट्र बनाएंगे या तो पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, इनका हल हो गया, दूट हो गया। ये है तीसरा, जिनका नाम है हैदराबाद। इन्हें हमें मिलाना है। ठीक है, इन्हें हमें अब मिलाना है। ठीक, इहो ना मिल रहे थे। ये सोचिए, ये बीचवा से भाग रहा था पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या कर रहा था? आप सोचे कि कितनी बड़ी विडंबना है। इतना बड़ा तो तुम्हारा प्रांत है, ठीक है, और ये बिचवा वाला हाई सब हमारा है। ये सब साइड साइड से हमारा है। ठीक है, हाई बिचवा में छोटे से तुम चाहते हो कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, कैसे संभव है? यानी तुम चाहते हो कि बिचवा से रोड जाए पाकिस्तान जाने के लिए? नहीं ना। तो इसको लग रहा था कि हम हैदराबाद के बहुत बड़े शासक हैं, और ब्रिटेन वाले कह के गए हैं कि नहीं, आपको अगर राज्य बनाना है तो अपना राज्य बना लीजिए, तो किसी देशी रियासत के तौर पे किसी देश में मिल जाइए। तो ये चाहता था कि हम पाकिस्तान भाग जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भैया थोड़ा शांतिपूर्वक रहिए, हम कह रहे हैं कि अपने यहाँ का विदेश, संचार और सेना हमें दे दीजिए, बाकी आप सब रखिए। ठीक है, तो सूझ नहीं रहा था। अब इनके लिए हम लोग डंडे का प्रयोग किए, जिसे हम लोग गांव में लाठी बोलते हैं। ठीक है, जिसका लाठी उसी का भैंस, सुनते हैं ना। आइए, अब हमें लाठी का प्रयोग करना पड़ा भैंस के लिए। ठीक, J&K का मामला। ठीक, J&K जिसके शासक राजा हरि सिंह थे, ये जो हमारे भारत में नहीं मिल रहे थे, तो इनको लग रहा था, इनका एक प्रधानमंत्री था, इसका नाम था शेख ठीक है, प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला। ठीक, ये इनके प्रधानमंत्री थे। ठीक, ये बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत दिमागदार था। राजा हरि सिंह, सॉरी थोड़े से गर्मी में भीग रहे हैं, पंखवा चल रहा लेकिन गर्मी दे रहा पंखू। ठीक है, देखिए इनके प्रधानमंत्री कौन थे? शेख अब्दुल्ला, इसके प्रधानमंत्री थे। ये जब तक प्रधानमंत्री नहीं था, उसके पहले राजा हरि सिंह के खिलाफ था। राजा हरि सिंह यहाँ पे जो J&K वाला भाग है, वहां पे जो जनसंख्या थी, वहां पे ज्यादा जनसंख्या मुस्लिमों की थी। ठीक है, जो जनसंख्या थी ज्यादा मुस्लिमों की थी, लेकिन शासक वहां का जो था वो हिंदू था। ठीक है, शासक क्या था? हिंदू था। अब जो शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री इनका बाद में बना, ये जो है ना, जो जम्मू कश्मीर की घाटियां हैं, उस घाटियों में शेख अब्दुल्ला वहां के लोगों को भड़का दिया। वहां के लोगों को भड़काया ये कि आप बताइए कि आप लोग इतनी जनसंख्या में, वही जो जिन्ना वाला हाल था, जिन्ना वाला जो हाल था, यही हाल शेख अब्दुल्ला कर रहा था हरि सिंह के खिलाफ। हरि सिंह के खिलाफ जो है, जब ऐसी प्रपंच रचने लगा, वहां की जनसंख्या को भड़काने लगा। ये बताइए, ये जो राजा हरि सिंह हैं, ठीक है, इनको कहिए ना कि पाकिस्तान में मिल जाए। वहां की जनसंख्या से बोल रहा था, आप भी मुस्लिम हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र है, मिल जाइए, वहां कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इनको खूब समझा रहा था वहां की जनसंख्या को। अब राजा हरि सिंह को यह लगा कि अगर लोगों को वहां भड़का देगा, ठीक है, तब तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि वहां की जनता उनके खिलाफ हो जाएगी, तो फिर आप राजा रह नहीं जाएंगे। क्या किए? हरि सिंह इसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया, शेख अब्दुल्ला को। अब शेख अब्दुल्ला दिमाग ही लगाया कि ब्रिटेन वाले तो कहे हैं ना कि आप अलग देश बना सकते हैं। इनसे कहने लगा कि ना आप भारत में मिलिए, ना पाकिस्तान में मिलिए, आप जो है एक नया देश बनाइए, जिसे कहिए कि साम्राज्य जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इन्होंने ये जो है इनको समझाया। अब हरि सिंह खूब फूले ना समा रहे हैं। इनको लग रहा ना हम वो देश, हमरो राजधानी, ठीक है, हम वो अपने शासक बनेंगे,
ठीक है, हम वो विदेश सेवा हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ के जाएंगे। इनको हरि सिंह को ऐसा लग रहा था, ठीक है, लेकिन प्रपंच तो ही रच रहा था ना, रच रहा था। क्या हुआ 1948 में, 1948 में ये जो आप भारत का भाग देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो प्रांत है, ठीक, 1948-47 से जस्ट आजाद होते, ठीक है, 1948 में इस पे हमला करा दिया गया कबीलाई जनजाति द्वारा। और कबीलाई जनजाति इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि वो यहाँ पे खुद के मुस्लिम महिलाओं का रेप किए। ऑन रिकॉर्ड 20,000 महिलाओं का रेप हुआ है यहाँ पे। जो लोग भारत का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पे किए, और भारत जो है मुस्लिम भारत को जो है ये लोग कहने कि हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है। पाकिस्तान की कबीलाई जो जनजाति थी उसने ही यहाँ की महिलाओं के ऊपर रेप किया, महिलाओं का शोषण किया। अब राजा हरि सिंह पगला गए, ठीक है, जो राजा हरि सिंह भारत में नहीं मिलना चाहते थे, ठीक है, वो राजा हरि सिंह पगलाए, ठीक। अब उनका प्रधानमंत्री चढ़ा रहा है शेख अब्दुल्ला, ना 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 आप देश बनाइए। अब वो देश बनाने के चक्कर में तब तक पाकिस्तान उस पर हमला कर दिया। जब पाकिस्तान उस पर हमला कर दिया, शेख अब्दुल्ला भागे भागे हमारे भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए। सरदार पटेल के पास क्या है, उस समय हमारे अंतरिम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीएम अंतरिम थे, ठीक है, पीटी नेहरू। पीटी नेहरू के पास वो दौड़े दौड़े आए और उनसे ये कहे कि एक काम करिए, जो आप कह रहे थे ना हमको मिला लीजिए, ठीक है, हमको मिला लीजिए। ठीक हुआ क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे कहा हरि सिंह से कि हरि सिंह आप इस कॉपी पे हस्ताक्षर करिए, कि जो कॉपी है इस पे लिखिए कि हम जो है अपने सेना का, संचार का और विदेशी मामलों का, इन तीनों चीजों का जो व्यवस्था है पूरा भारत को सौंप रहे हैं, और ये विलय पत्र पे हस्ताक्षर करेंगे तभी हम भारत में इनको मिलाएंगे, ठीक है। राजा हरि सिंह ने उस विलय पत्र पे ये जो जो चीजें लिखी गई उस पे हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। उस पे क्या किया राजा हरि सिंह, हस्ताक्षर कर दिए, ठीक। अब राजा हरि सिंह जब हस्ताक्षर कर दिए, वो मिल गया भारत में, ठीक है। कहाँ मिल गया, वो जो है जम्मू कश्मीर है, ये भारत में मिल गया। किस पे, हस्ताक्षर के द्वारा। अगर आपसे कभी पूछे कि जम्मू कश्मीर वाले भाग को भारत में किस बेस पे मिलाया गया था, तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। ये चीज समझाया, ठीक है। इसकी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी तो ये पॉलिटिक्स है, इसको जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो और डीप में पढ़ाया जाएगा कि राजा हरि सिंह क्या क्या किए, कैसे किए, कितनी बार लड़ाइयां हुई, कितनी बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना पड़ा भाग भाग के यहाँ पे, तभी लोग जाके मिले हैं, इतना पूरी बेलना पड़ा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा मिले, विलय पत्र पे हस्ताक्षर द्वारा। तो हमने जम्मू और कश्मीर को कैसे मिलाया, जम्मू कश्मीर को हमने कैसे मिलाया, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके, ठीक है। विलय पत्र पे क्या किया, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके हमने जो है इनको जम्मू कश्मीर को अपने भारत में मिलाया, ठीक। आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि जम्मू कश्मीर को भारत में किस तरीके से अपनाया गया था, किस तरीके से मिलाया गया था, तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके, ठीक है। दूसरा है आपका जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ जो गुजरात में है। अब जूनागढ़ जो गुजरात में है, जूनागढ़ को भी भारत में मिलाना था, ठीक है। अब जूनागढ़ की जो जनता थी वो हिंदू थी, वहां की ज्यादा जो जनसंख्या थी हिंदुओं की थी, लेकिन वहां का जो शासक था वो मुस्लिम था, ठीक है, महाबत खान, ठीक है। कौन था, महाबत खान। ये जो महाबत खान है, अभी बताएं कि इनको कुत्ते पालने का शौक था, ठीक है, इनको शौक था कुत्ता पालने का, ठीक है। अब इनसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जब मिले तो ये भी नहीं मिलना चाहते थे, ठीक है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ जाके जो काम हरि सिंह कर रहे थे, सॉरी शेख अब्दुल्ला कर रहा था हरि सिंह के लिए, भड़का रहा था वहां के लोगों को, मुस्लिमों को राजा हरि सिंह के खिलाफ, वही काम ये किए जनता जो हिंदू थी उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहां की जनता आक्रोशित हो गई। वहां की जनता जब आक्रोशित हो गई, और जानते आक्रोशित क्यों हुई? वहां की जनता को ये बताया गया कि ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पे हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कबीलाई जनजाति द्वारा वहां पे आक्रमण करा के खुद की ही महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का ही रेप कराया गया, उन्हीं महिलाओं का शोषण किया गया। ये रेप तो छोड़िए, जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी ना, उनके पेट फाड़ के, उनके बच्चे निकाल के, उनके बच्चों का गर्दन काट दिया गया। इतनी जो है निर्दयता पूर्वक कबीलाई जनजाति जो है वहां पे महिलाओं के ऊपर आक्रमण की थी। सोचिए कि जो खुद की जो धर्म है उनको नहीं बचाते हैं, वो क्या हम लोगों के हिंदुओं को बचा पाएंगे? ये चीजें कह के हम लोगों ने जो है यहाँ के हिंदुओं को भड़काया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखिए, हम आप लोग सिर्फ हमारा समर्थन करिए। वहां की जनता को कहा, ठीक है, हम जो है वोटिंग करा लेंगे, ठीक है। तो वहां की जनता ने जब विद्रोह करना स्टार्ट किया तो महाबत खान वोटिंग के लिए मान गए, ठीक है। जब वहां की जनता ने वोटिंग किया तो लगभग 90 से 95% जनता ने भारत में रहने के लिए सोचा, ठीक है, भारत में रहने के लिए सोचा। भारत में वो मिलाना चाहती थी, तो मिलना चाहती थी वहां की जनता जो है, ठीक है, 90 से 95%, ठीक। इनको किस तरीके से मिलाया गया? 90 से 95% लोग जब भारत में मिलने के लिए बोले तो इनको मिलाया गया जनमत संग्रह द्वारा। किस तरीके से मिलाया गया? जनमत संग्रह द्वारा, ठीक है। कश्मीर को किस तरीके से मिलाया गया? बिला पत्र पे हस्ताक्षर करके। जूनागढ़ को किस तरीके से मिलाया गया? जनमत संग्रह पे, यानी वोटिंग द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा, ठीक है। वहां वोटिंग कराई गई तो वोटिंग जो है भारत के पक्ष में हुआ, तो वहां पर जो है वो भारत में आके मिले, ठीक। 2 राज्य मिल गए। बचा कौन सा? बचा आपका एक और राज्य, ठीक है, एक और राज्य आपका बचा, ठीक है। आइए, तीसरा कौन सा राज्य है? एक तो J&K हो गया, दूसरा जूनागढ़, तीसरा आपका हैदराबाद। यहाँ के शासक थे निजाम, ठीक, शासक भी मुस्लिम, ठीक है, और जनसंख्या भी मुस्लिम, ठीक है। यही से आते हैं असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष, ठीक है, एक पार्टी है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं। मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं कि 15 मिनट के लिए अगर हम पुलिस हटा दें तो आप सब कुछ दिखा देंगे, ठीक है। तो उन्हीं की जगह जो हैदराबाद जब देख रहे हैं आप, वहां के शासक थे निजाम। अभी आपको बताए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये हैदराबाद है, ये वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है, लेकिन उस समय ये प्रांत था एक, ठीक है। ये चाहता था पाकिस्तान में मिलना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इसको मिलाने के लिए गए और कहे कि अपना विदेश सेना और संचार हमें दे दो, तो ये कह रहा कि ना, हम जाएंगे पाकिस्तान में। सीधे तौर पे कह रहा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे या तो हम अपना राष्ट्र बना लेंगे, ठीक है। अब इनको लग रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मान जाएंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आपको रसगुल्ला खिलाना जानते हैं, ठीक है, तो उनके हाथ में छड़ी भी थी, डंडा भी था, उससे पीटना भी जानते थे, उससे मिलाना भी जानते थे। कहा कि 2 लोगों को पीट के मिलाया है ना। अरे एक लोग तो हस्ताक्षर ही कर दिए, जम्मू कश्मीर मिल गया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तभी एक लोग से जनमत संग्रह करा दिए, वोटिंग करा लिए, ठीक। तीसरा ये था, जब नहीं मिल रहे थे तो इनके ऊपर भी सिस्टम लागू किया गया कि ना हम लोगों को न जनसंख्या मिली, ठीक है, न इनके जैसे यहाँ पे कोई आक्रमण हुआ, ठीक है। क्योंकि जो भारत आप देख रहे हैं ये बीच में था प्रांत ना, इस तरफ से भी भारत था, इस तरफ से भी भारत था, ठीक। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का ये वाला प्रांत है, यहाँ पे भारत, यहाँ से सीमा में घुस रहे हैं लोग ना, तो भारत जो है, भारत में ये लोग कबीलाई जनजाति वाले घुस गए, लेकिन यहाँ पे जो है ये तेलंगाना वाला जो भाग है, इसमें ये कहाँ से घुसेंगे? ये समुद्री एरिया है, ठीक है, नहीं घुस पाए, ठीक। तो ये लोग एक अपने से कह रहा है कि ना, हम जाके मिलेंगे, ठीक। अब हुआ क्या, हम लोग कभी भी जब आर्मी बुलाते थे तो ये सब ब्रिटेन वालों को फोन करते थे, ये कहते थे कि आप कभी भी सेना को लगा के किसी भी जो है जो राजा हैं, जो देसी रियासतें हैं,
आप उनको आर्मी द्वारा नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मिला रहा है तो ब्रिटेन को फोन करिए। अब ये बार बार फोन कर रहा है ब्रिटेन को कि हमारे ऊपर जो है सेना की कार्रवाई की जा रही है, सेना की कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगा दिया, उन्होंने कर दिया दिमाग का प्रयोग। उन्होंने कह दिया पुलिस वाले भैया बन के आप लोग क्या करिए, कूद जाइए हैदराबाद में। अब हमारे देश की आर्मी पुलिस का ड्रेस पहन के कूद गई इनके हैदराबाद में, यस मार मारी वहां के लोगों को और इस निजाम को, ठीक है। इतना मारी कि ये लोग बोल दिए कि ना हम भारत में मिलेंगे, ठीक है। भारत में क्या करेंगे, मिलेंगे। इसके लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हमने जो है हैदराबाद को मिलाया, ठीक है। हैदराबाद को जो है हमने ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया। यानी अगर आपसे कभी पूछे इन तीनों राज्यों को कैसे मिलाया गया, तो जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था विलय पत्र पे हस्ताक्षर करा के, यानी पेपर पे साइन कराए, हम लोगों ने मिला लिया। जूनागढ़ को कैसे मिलाया था, जनमत संग्रह द्वारा वोटिंग करा के, ठीक है। और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था, जो है पुलिस कार्रवाई करके, आर्मी की कार्रवाई थी, ठीक है। आप ब्रिटेन वाले कर भी क्या लेंगे, उस समय जो करना था कर सकते थे, अब क्या कर लेंगे, अब तो हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये आर्मी थी अपने पुलिस के बेस में आई, इन लोगों के पीट पाट के हम लोग अपने में मिला लिए, ठीक है। तो जिसको हमने ऑपरेशन पोलो के तहत अपने भारत में मिलाया है, ठीक है। अब जो है हमारे पास टोटल 552 रियासतें हमें एकीकृत हो गई, ठीक है। उस समय देशी रियासतें थी, आर्टिकल 1 से 4 तक बताया गया है कि कैसे कैसे राज्य होंगे। अभी तो देशी रियासतें थी ना, अब हम इनको एक में कर लिए हैं। अब हमको बनाना है इनको राज्य। क्या बनाना है, राज्य। अब जब हमें राज्य बनाना हुआ तो हमने राज्यों का जो निर्माण किया, अभी तो हमने देशी रियासतों का एकीकरण किया है ना, 552 थी, 3 नहीं मिल रही थी, तो उनको भी मार पीट गरिया के लतिया के मिलाए अपने में, तो 552 की 552 देशी रियासतें हमारे भारत में मिल गई। अब हमने कहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ होगा, तो हमने राज्यों का बंटवारा किया। जो देशी रियासतें थी हमने उसमें राजाओं को बांटा, अरे राज्यों को बांटा, ठीक है। जब राज्यों को बांटा तो हमने 4 प्रकार के राज्य बनाए, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक, यही है इनका नाम, ये कि ए बी सी डी। एक तो था ब्रिटिश प्रांत, एक था ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। दूसरा था प्रिंसली स्टेट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट, देशी रियासत, और चौथा था केंद्र शासित, ठीक है। यानी आर्टिकल 1 से 4 तक हमने जितना भी चिल्लाया कि कैसे कैसे राज्य बनाना है, तो इस 4 प्रकार के जो है हमने राज्यों का निर्माण किया, ठीक है। समझा रहे चीज, हमने 4 प्रकार के उस समय राज्य बनाए, हमने 4 प्रकार के, ठीक है। एक तो ब्रिटिश प्रांत, प्रिंसली स्टेट, देशी रियासत, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। हमने 4 प्रकार के राज्य बनाए, ठीक। अब किसी में 9 है, किसी में 10 है, किसी में 9 है, किसी में 1 है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं आपको कल बताई जाएंगी, ठीक है। हमें आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। इतना तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब जो है ये जो ब्रिटिश प्रांत के राज्य हैं, इन राज्यों के जो हम बताएंगे कि कैसे राज्य बने, तो उनको हम समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर भाषाओं के आधार पर गठन होने लगा राज्यों का, अभी बहुत आगे है, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही, ठीक। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।